हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है? तो हेडिंग डाल लें सब लोग, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन। अभी पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और इसको समझते हैं, और इस पे क्वेश्चंस जो है कैसे बनते हैं उसको हम लोग करेंगे, और इस पे ढेर सारी चर्चाएं हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आ जाओ समझते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। जिससे आपको पता होगा कि पीरियड क्या होता है बेसिकली। तो पीरियड एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर कोई चीज़ रिपीट करता है तो हम बोलते हैं वो उसका क्या है, पीरियड है। क्लियर है भाई? तो पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन अगर आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद अगर रिपीट कर रहा है तो वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें साइन एक्स का, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की अगर आप बात करोगे तो इसका अगर ग्राफ हम लोग देखें प्यारे बच्चों, ग्राफ, तो ग्राफ इसका आपको पता होगा, इसका ग्राफ सर ये आता है। क्लियर है? ये इसका ग्राफ होता है। अगर आप बहुत गौर से देखोगे 0 से और 2 पाई के बीच में, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर है? देखो 2 पाई के बाद जस्ट रिपीटिशन अलाउड हो गया, जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ उधर है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि सर्टेन टाइम के बाद या सर्टेन डोमेन के बाद अगर फंक्शन रिपीट कर रहा है तो हम बोलते हैं वही उसका क्या है, पीरियड है। क्लियर है? तो इसको चेक कैसे करेंगे भाई? अगर f ऑफ x प्लस टी प्यारे बच्चों fx के बराबर आ जाता है, f ऑफ x प्लस टी अगर fx के बराबर आ जाता है तो t को हम बोलते हैं उसका क्या, पीरियड। क्या बोलेंगे? उसका पीरियड। क्लियर है? t उसका क्या होगा भाई, पीरियड होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने देखा होगा, क्लियर है, कि अगर हम लोग बात करें कि सर साइन ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू, क्या आपको पता है कि साइन ऑफ x प्लस 2 पाई किसके बराबर होता है, साइन x के बराबर होता है। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन? यस। क्लियर है? अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि सर हम जो है साइन ऑफ x प्लस पाई करके रख के चेक करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो साइन x आ जाएगा, नॉट मतलब f ऑफ x प्लस टी अगर fx के बराबर आ रहा है तभी उसको बोलेंगे t उसका क्या है, पीरियड है। लेकिन अगर f ऑफ x प्लस पाई आपने देखा तो यहाँ पे आपने क्या देखा, माइनस साइन एक्स आ गया, मतलब एच टी एफ एक्स नहीं आया, तो इसका मतलब पाई उसका पीरियड नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ सर, समझ में आया कि अगर f ऑफ x प्लस टी एफ एक्स के बराबर होगा तो हम बोलेंगे t इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें समझ में ये आया कि पीरियड क्या होता है। क्लियर है? t के बाद अगर रिपीटिशन अलाउड हो रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है फंक्शन किसी सर्टेन t के बाद, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है? तो इसको नोट करें। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों दो चीज आता है, एक आता है पीरियड और एक आता है फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? तो उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग उस पर सवाल करेंगे। क्लियर है? तो इसको नोट कर लें और जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। तो इसको इरेज कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे, जैसे किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर एक बात बताओ कि अगर साइन ऑफ x प्लस 2 पाई बराबर साइन x तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये साइन x प्लस 2 पाई बराबर क्या होता है, साइन x होता है। सर हमने देखा है कि साइन ऑफ x प्लस 4 पाई भी बराबर क्या, साइन x ही आता है। ठीक है? तो सर यहाँ पे 2 पाई को तो आपने पीरियड बोल दिया, यहाँ पे 4 पाई भी तो इसका पीरियड है। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है वो बच्चा सही कह रहा है, 2 पाई भी इसका पीरियड है, 4 पाई भी इसका पीरियड है, 6 पाई भी इसका पीरियड है, 8 पाई भी साइन एक्स का क्या है, पीरियड है। लेकिन हम लोग देखा जाए प्यारे बच्चों तो पीरियड और एक आता फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? तो पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में आप यही समझोगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू आती है जिसके बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है वही उसका क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? तो यहाँ पे एक टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, फंडामेंटल पीरियड। तो प्यारे बच्चों जब भी सवाल आएगा तो जहां तक मैं आपको बता दूं कि अगर सिंगल करेक्ट आएगा तो उसमें पीरियड अगर पूछा हुआ है तो आप फंडामेंटल पीरियड ही समझेंगे। ठीक है? लेकिन अगर मोर देन वन करेक्ट है तो वहां पे पीरियड का मतलब ये होगा कि 2 पाई भी उसका पीरियड होगा, 4 पाई भी, 6 पाई भी। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये सर हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि पीरियड और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। क्लियर है? सबसे छोटी वैल्यू के बाद जब फंक्शन रिपीट कर रहा है वही उसका क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड। बाकी उसके n मल्टीपल, क्लियर है, भी उसके पीरियड होते हैं। आई बात समझ में?
चलो, तो प्यारे बच्चों अगर ये बात आपको समझ में आई हो कि पीरियड क्या होता है, क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है कि उनका पीरियड कितना होता है। ठीक है, आओ यहाँ पे समझते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपको बता दें, क्लियर है, तो यहाँ पे आप रिवीजन के तौर पे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, क्लियर है, कॉट कॉसेक एक्स सेक एक्स, क्लियर, इन सब का पीरियड प्यारे बच्चों 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई। लेकिन अगर tan और cot x की बात करोगे, tan x cot x की, तो इसका पीरियड कितना होता है? पाई होता है। आप चेक भी कर सकते हो ग्राफ देख के, sin x cos x cosec x sec x इनका पीरियड 2 पाई होता है, tan x और cot x का पीरियड कितना होता है? पाई होता है। ऐसे ही आपने एक फंक्शन और देखा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्लियर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड प्यारे बच्चों आता है कितना आता है? 1, क्लियर है। आपने ग्राफ देखा होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, क्लियर है, ये ग्राफ आता है उसका, क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीरियड क्या होता है किसी फंक्शन का, x प्लस टी के बाद, क्लियर है, अगर फंक्शन रिपीट कर रहा है तो t उसका क्या कहलाता है? पीरियड, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके पीरियड आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसको नोट कर लें, क्लियर है, और जस्ट इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसके बाद, क्लियर है, इरेज करें इसको। चलो, नोट करके कुछ पॉइंट लिखोगे प्यारे बच्चों इसमें, नोट में पॉइंट ये लिखेंगे कि मॉड कॉस एक्स कामा मॉड साइन एक्स कामा मॉड टेन एक्स कामा मॉड कॉट एक्स कामा मॉड सेक एक्स कामा मॉड कॉसेक एक्स, इन सब का पीरियड प्यारे बच्चों कितना आता है? पाई, क्लियर है। ऑल हैव सेम पीरियड, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव सेम पीरियड दैट इज पाई, क्लियर है। तो मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, क्लियर है, सेक एक्स, सब पे अगर आप मॉड लगा देते हो तो उन सबका पीरियड कितना आता है? पाई आता है। आप देख भी सकते हो, जैसे साइन एक्स की अगर हम लोग बात करें तो मॉड लगाओगे तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन से कि ग्राफ एच डी जो ऊपर ही आ जाएगा आपका, जो नीचे वाला होगा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर 0 पाई 2 पाई 3 पाई। प्यारे बच्चों, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पाई के बाद फंक्शन क्या कर रहा है? 2 पाई 3 पाई के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसका पीरियड कितना है? पाई, क्लियर है। अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो आप अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स लिखोगे, क्लियर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई प्यारे बच्चों आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, और आपको पता है कि साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, लेकिन क्योंकि इस पे मॉड लगा हुआ है, क्लियर है, जिसकी वजह से ये एज टीज फिर मॉड साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर पाई बाई 2 भी इसका पीरियड हो सकता है, तो पाई बाई 2 रख के चेक करो तो ये कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको एज इट इज एफ एक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि मॉड कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स ऑल हैव सेम पीरियड दैट इज पाई, ठीक है। तो नोट करें इसको, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, क्लियर है। जहां भी बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा पीरियड की तो आप फंडामेंटल पीरियड ही समझोगे, नोट करो इसको। चलो आ जाओ, बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ध्यान देंगे भाई यहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज अनबाउंडेड, प्यारे बच्चों जो डोमेन होता है पीरियोडिक फंक्शन का वो क्या होता है? अनबाउंडेड, क्योंकि जाहिर सी बात अगर रिपीट करा तो कहाँ तक रिपीट करेगा? इनफाइनाइट तक। तो उसका जो डोमेन होता है पीरियोडिक फंक्शन का वो क्या होता है? अनबाउंडेड, क्लियर है। सेकंड, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बच्चों इनवर्स जो होता है पीरियोडिक फंक्शन का, इनवर्स जो पीरियोडिक फंक्शन का होता है वो क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि
इन्वर्स एग्जिट करने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन अगर रिपीट कर रहा है तो वो फिर 1 1 नहीं रह जाएगा, अगर 1 1 नहीं रह जाएगा तो वो फंक्शन नॉट इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिट। थर्ड प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखोगे, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, इज पीरियोडिक, periodic with no period। ये आपको समझना पड़ेगा यार बच्चों, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं विथ नो फंडामेंटल पीरियड, उनके पास कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। आप कहोगे कैसे? जैसे अगर मैंने प्यारे बच्चों ले लिया fx = 2, तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि fx = 2 का जो ग्राफ बनने वाला है वैसे बनने वाला है। तो ये फंक्शन हर एक एक्स पे देखो बार बार रिपीट तो कर रहा है, वही वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन किस एक्स पे दे रहा है ना ये नहीं पता हमें, किस एक्स के बाद रिपीटिशन अलाउड हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि हर एक एक्स पे सेम वैल्यू दे रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? नॉट डिफाइंड। लेकिन आपसे गलती हो जाएगी, ये मुझे आशा है। एक सवाल दूंगा उसमें आप बिल्कुल गलत जवाब दोगे, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, फिर एक सवाल आपको करवाता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, देखना, मगर बोर्ड पर मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों आपको देखकर। जैसे मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि fx = sin x इंटू cos x, मैंने आपसे पूछा फाइंड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, फाइंड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो आपने कहा कि सर ये fx = 1 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा बिल्कुल लिखा हुआ, कोई शक नहीं है इसमें। सर fx = 1 लिखा हुआ है और ये ऐसे जाएगा ग्राफ इसका, मैंने कहा बिल्कुल सही। लेकिन आपने तुरंत कहा कि सर इसका फंडामेंटल पीरियड जो है नॉट डिफाइंड, अभी जस्ट आपने बताया था, क्लियर है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी इसका पीरियड डिफाइंड है। तो आप कहोगे सर आप अपनी बातों से पलट रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कांस्टेंट फंक्शन अगर एज इट इज ऐसा लिखा हुआ है fx = c टाइप का, तो ही उसे हम कहेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये भी एक तरीके का कांस्टेंट फंक्शन है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें हो क्या रहा है आपको बता दूं कि इसमें कुछ वैल्यूज डोमेन में से गायब हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो पाई गायब है, ठीक है, 2 पाई आगे चल के गायब है, यहाँ पे प्यारे बच्चों -पाई गायब है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हो क्या रहा है ना, ये फंक्शन पीरियोडिक हो रहा है, ये फंक्शन पीरियोडिक तो है लेकिन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पीरियोडिक है, पाई के बाद पीरियोडिक है, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि कांस्टेंट फंक्शन में fx = c टाइप के ही फंक्शंस में आप पीरियोडिक बोल सकते हो जिसका फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ फंक्शन आ गया जो कांस्टेंट है लेकिन दिख नहीं रहा है कांस्टेंट, क्लियर है, उसका पीरियड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका पीरियड डिफाइंड है और पीरियड कितना है? पाई, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बता दूं तो इसका पीरियड क्या है? पाई, क्लियर है। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, इरेज करें इसको, नोट करो इसको, और उसके बाद इसके जस्ट आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करें। क्लियर है, चलो आओ इरेज करते हैं इसको, अगले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से समझेंगे भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, इफ fx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, देन fx ± a कामा a fx, मतलब a कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो जाता है प्यारे बच्चों, इज आल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड t, क्लियर है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे आप सोच के बताना, क्लियर है, कि अगर हम फंक्शन में कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई कांस्टेंट, ध्यान देंगे वेयर a बिलोंगिंग टू एनी कांस्टेंट या ऑल रियल बोल सकते हो आप, क्लियर है, तो उसका पीरियड नहीं बदलेगा, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि fx = sin x + 2 का प्यारे बच्चों पीरियड बताओ, तो आपको पता है कि sin x का पीरियड 2 पाई होता है, तो sin x + 2 का भी पीरियड क्या होगा? पाई ही आएगा, ठीक है। आओ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया fx = 2 sin x का पीरियड बताओ, क्लियर, तब भी इसका पीरियड क्या आएगा? पाई ही आएगा। अगर आपको शक है तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा,
क्लियर है, बाकी पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, पीरियड आपका कितना आएगा 2 पाई ही आएगा, ठीक है। आप रख के चेक भी कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स ही मिलेगा, क्लियर है। तो इसको नोट करें, उसके बाद जस्ट पांचवी प्रॉपर्टी की एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके यूं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनेंगे, इरेज करें इसको। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी नोट करेंगे भाई, इफ एफ एक्स हैज पीरियड, इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन रूट एफ एक्स कामा 1 अपॉन रूट एफ एक्स कामा 1 अपॉन एफ एक्स हैव आल्सो पीरियड टी, क्लियर है। ध्यान देंगे यहाँ पे एकदम निगाहें मन की आंखों से देखेंगे प्यारे बच्चों, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए और मन की आंखों से अपने देखो। तो इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन रूट एफ एक्स 1 अपॉन रूट एफ एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स का भी पीरियड कितना होगा, टी ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं कि जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो इसका पीरियड कितना है 1 है, तो रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी पीरियड कितना होगा 1 होगा। 1 अपॉन रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी पीरियड कितना होगा 1 होगा, क्लियर है। तो कहने का मतलब रूट ले लेने से या 1 अपॉन करने से पीरियड नहीं बदलता है, पीरियड सेम रहता है, ठीक है। नोट करो इसको। उसके बाद जस्ट अगली प्रॉपर्टी की बात हम लोग करते हैं, नोट करें फटाफट। आ जाओ भाई, इरेज करें इसको। बहुत मजेदार टॉपिक है ये प्यारे बच्चों आपका, और जेईई मेन में इसके सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो बहुत ही शिद्दत से इसको देखेंगे। इरेज करें, चलो नेक्स्ट। तो पहले फटाफट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद जस्ट इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन गॉफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स हैव आल्सो पीरियड टी। ध्यान समझेंगे भाई, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है प्यारे बच्चों तो जी ऑफ एफ एक्स का भी पीरियड कितना होगा टी होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना है 1, क्लियर। एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना है 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड बताओ, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या ये गॉफ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो जी है वो क्या है साइन है और एफ क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो प्यारे बच्चों साइन भी पीरियोडिक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी पीरियोडिक है, लेकिन आप गौर से अगर देखोगे जब अंदर वाला रिपीट करेगा तभी बाहर वाला रिपीट करेगा, क्लियर है। तो अंदर वाला पहले ही रिपीट कर जाएगा, तो कहने का मतलब गॉफ में कौन डिसाइड करेगा, एफ एक्स डिसाइड करेगा कि उसका पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो नोट करें इसको, इसका भी पीरियड कितना आएगा पाई या 1 नोट करें। इरेज करें इसको। प्रॉपर्टी 7 पे चलेंगे इसके जस्ट बाद, प्रॉपर्टी नंबर 7। इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हैव पीरियड टी डिवाइड बाई मॉड ए, टी डिवाइड बाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, इस पे स्टार मार्क कर लेंगे। इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हैज पीरियड टी अपॉन मॉड ए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x का पीरियड बताओ, तो प्यारे बच्चों आपको जान के खुशी होगी कि साइन 2x का जो पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई डिवाइड बाई 2, क्योंकि टी साइन एक्स का पीरियड होता है, 2 से डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा आंसर पाई, मतलब साइन 2x का पीरियड कितना आ जाएगा पाई। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे जो पहले 2 पाई पे रिपीट कर रहा था वो किस पे रिपीट करेगा, पाई पे ही रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई किसके बराबर आना चाहिए, एफ एक्स के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे आप रख लो तो साइन ऑफ 2x प्लस 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x प्लस पाई रखोगे तो 2x प्लस 2 पाई आ जाएगा और एच टी कितना आ जाएगा साइन ऑफ 2x। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी का पीरियड कितना आएगा t अपॉन मॉड ए। नोट करें इसको। इरेज करें इसको भाई, ठीक है। फटाफट प्रॉपर्टी नोट करते चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8,
प्रॉपर्टी नंबर 8 देखेंगे। प्रॉपर्टी 8 क्या कह रहा है, क्लियर है। साइन टू द पावर एन एक्स कामा कॉस टू द पावर एन एक्स कामा कॉसेक टू द पावर एन एक्स कामा सेक टू द पावर एन एक्स, क्लियर है। कोई भी पावर आ जाए प्यारे बच्चों, आप बता सकते हो कि इसका पीरियड कितना होगा इफ एन इज इवन, क्लियर है। इफ एन इज इवन देन द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इज, देन पीरियड इज 2 पाई, क्लियर। ध्यान समझेंगे, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बता दें साइन टू द पावर एन एक्स, कॉस टू द पावर एन एक्स, कॉसेक टू द पावर एन एक्स, सेक टू द पावर एन एक्स, क्लियर है। इन सब पे अगर इवन पावर होगा तो पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आएगा, क्लियर है। और इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पीरियड आएगा देन पीरियड इज पाई, क्लियर है। अगर पावर ऑड होगा तो पीरियड पाई आएगा, अगर पावर इवन होगा तो पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आएगा, क्लियर है। इसी में फर्स्ट और सेकंड करके आप लिख लोगे, क्लियर है। tan टू द पावर एन एक्स कामा cot टू द पावर एन एक्स हैव पीरियड पाई, हैव पीरियड पाई। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि tan टू द पावर एन एक्स और cot टू द पावर एन एक्स में पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, पीरियड कितना आएगा, पाई ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, नोट कर लें इस पर, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम करने वाले, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो नोट करें और जस्ट इसके आगे आने वाले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है। बस सिर्फ आपको प्रॉपर्टी देख लेनी है, बस सवाल एक भी नहीं फंसेगा, ये वादा है आपसे। इरेज करें इसको, चल। प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ एफ एक्स हैज पीरियड t1 एंड जी एक्स हैज पीरियड t2, क्लियर है, सो ऑन। मतलब एफ एक्स का पीरियड t1 है, जी एक्स का पीरियड t2 है, देन एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है पीरियड एलसीएम ऑफ t1 कामा t2। ध्यान से समझेंगे, एलसीएम ऑफ t1 कामा t2। प्यारे बच्चों आपको बता दें, अगर fx का पीरियड t1 है और gx का पीरियड t2 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो fx बाई जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इन सब का पीरियड क्या आएगा, एलसीएम ऑफ t1 t2। लेकिन यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा, कुछ गलतियाँ आपसे हो जाएंगी, उसी गलतियों को सुधारना है। कभी कभी देखो पीरियड तो मिलता है यहाँ से, क्लियर है, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, क्लियर है। तो इसको जरूर हम लोग ख्याल रखेंगे कि सर यहाँ से पीरियड तो मिलेगा, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं होता कि वो फंडामेंटल पीरियड है या फिर नहीं है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग जस्ट उसके इंटीग्रल मल्टीपल में पीछे चलेंगे, क्लियर है, और देखेंगे, चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे छोटा वाला पीरियड है, ठीक है। और अगर है तो अच्छी बात है, उससे छोटे वाले पे चलेंगे, क्लियर है, और उसको पीरियड बोलेंगे। आई बात सुनिए, तो इसका मतलब यहाँ से सर कंफर्म नहीं है कि जो पीरियड आएगा वो आपका फंडामेंटल पीरियड ही होगा। फॉर एग्जांपल एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे प्यारे बच्चों आपसे मैंने सवाल पूछा कि एफ एक्स इक्वल टू, इसको इरेज कर दें, इसको नोट कर लें भाई जल्दी से, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। मजेदार टॉपिक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान से देखोगे कि अगर कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों कि एलसीएम एग्जिट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इफ एलसीएम एग्जिट, तो प्यारे बच्चों आपको तो पीरियड मिल जाएगा। और इफ एलसीएम डजंट एग्जिट, इफ एलसीएम डज नॉट एग्जिट, तो प्यारे बच्चों वो फंक्शन पीरियोडिक होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ से एक अच्छी चीज़ हमें सीखने को ये मिली कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक है, जी एक्स पीरियोडिक है, तो जरूरी नहीं है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी पीरियोडिक हो, क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि एफ एक्स और जी एक्स के पीरियोडिक होने से ये कंफर्म नहीं है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स भी पीरियोडिक होगा। अगर उसका एलसीएम एग्जिट करेगा पीरियोडिक होगा, अगर नहीं एग्जिट करेगा तो पीरियोडिक नहीं होगा। अभी इसके एग्जाम्पल पे आएंगे, पहले इसको नोट करें, फिर आपको गलतियां सिखाता हूं और उसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चंस करवाना सिखाऊंगा। इरेज करें इसको, चलो। जैसे प्यारे बच्चों आ जाओ, अगर हम लोग बात करें कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, क्लियर है। एक और फंक्शन, चलो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही ले लो, ठीक है।
आपने कहा कि इसका पीरियड बताओ, तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि ये फंक्शन का पीरियड 2 पाई है और इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। ओवरऑल हमने एलसीएम निकाला, ठीक है, तो देखा 2 पाई आया, तो हमने बोल दिया इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, यहाँ पे अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो आप कहोगे सर कि इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, तो ओवरऑल जो पीरियड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, पाई, पाई बाई 2, सी 2 पाई एंड डी 3 पाई। ध्यान समझेंगे। तो पहले बच्चों आपने देखा इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, एलसीएम पाई, तो आपने टिक मार दिया ए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि इसका एलसीएम जो होगा पीरियड होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड हो जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो उसके छोटे वैल्यूज पे चलेंगे। क्लियर है कि कहीं ऐसा तो नहीं से छोटा वाला भी पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पाई तो ठीक है, इसका पीरियड है ही, लेकिन अगर फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो इसे जस्ट छोटे पे चलते हैं, किस पे, पाई बाई 2 पे, एक्स प्लस पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करोगे तो यहाँ पे ध्यान समझना, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 का मॉड प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 का मॉड। क्लियर है? तो ये प्यारे बच्चों आएगा मॉड साइन एक्स और ये आ जाएगा, सॉरी, मॉड कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, मॉड साइन एक्स। क्लियर है? मॉड कॉस एक्स और मॉड क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये तो पाई बाई 2 के बाद ही रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पाई तो इसका पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड कौन है, पाई बाई 2। क्लियर है? तो आप इस पे ना टिक मार के इस पे टिक मारेंगे कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई बाई 2। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको पता ऐसे चलेगा, ऑप्शंस में 4 ही ऑप्शन तो होगा, आप फंडामेंटल पीरियड निकाल लो, पीरियड आ गया तो देखो कहीं ऑप्शन में उसे छोटी वैल्यू तो नहीं गिवन है। अगर उसे छोटी वैल्यू गिवन है तो एक बार उस पर भी रख के चेक करेंगे। ठीक है? तो ये आप चेक कर सकते हो ऐसे। क्लियर है? तो इरेज करें इसको। चलो, तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं, आपको पीरियड बताना है फंक्शंस का। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस लिखेंगे। क्वेश्चंस लिखें, e टू द पावर log ऑफ साइन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स प्लस कॉसेक ऑफ 3x माइनस 5। क्लियर है? ये आपके पास है एफ एक्स। पीरियड बताना आपको फटाफट, पहला दूसरा, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, थर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ बी, सॉरी b माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस बी, x माइनस, सॉरी x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस बी। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं मैं, फटाफट आप बताएंगे कि इसका पीरियड क्या होगा। पहले बच्चों अगर इसे बहुत गौर से देखोगे, आपको लॉ की प्रॉपर्टी अगर याद होगी तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। क्लियर है? क्योंकि अगर बेस और ये सेम होते हैं तो आंसर एच डी एक्स आ जाता है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। टेन एक्स का पीरियड कितना भी पावर हो कितना होता है, पाई। अच्छा, कॉसेक एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई बाई 2 पाई। कॉसेक एक्स का कितना होता है 2 पाई, लेकिन अगर 3 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो 2 पाई बाई कितना आएगा 3। 2 पाई पाई और 2 पाई बाई 3 का अगर आप एलसीएम निकालोगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 2 पाई आएगा। अरे एलसीएम निकालना जानते हो ना यार? ठीक है? अरे अगर वैसे दिक्कत आ रही हो तो ये 360 लिखा हुआ, 180 लिखा हुआ और 120 लिखा हुआ है, तीनों का पीरियड आप एलसीएम लोगे तो 2 पाई आएगा, 360। क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, इसको अगर आप चेक करोगे तो आपको पता है कि अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का पीरियड t अपॉन मॉड ए आ जाता है। तो इसका पीरियड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कितना होता है 1, तो क्या कितना आ जाए पीरियड 1/3। यहाँ पे आओगे आप थोड़ा सा फैलोगे, लेकिन अगर आपको गौर से ध्यान हो तो यहाँ बी बिलोंगिंग टू प्यारे बच्चों इंटीजर है, तो x माइनस, क्या आप इंटीजर को बाहर कर सकते हो, यस एस बाहर कर सकते हो। तो ये प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बी लिखा हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कोई भी फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस ए बी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड तो कितना आने वाला है 1। यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स है। ठीक है? तो आपको पता है कि मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई पाई। क्लियर है? ऊपर आप चेक करोगे तो कितना आएगा, पाई या 2 पाई, पाई या 2 पाई या पाई बाई 2।
क्लियर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ओवरऑल चेक करोगे तो कितना आएगा पाई, ठीक है, चेक करके आप जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये तो था बहुत ही आसान सा जो आपने कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा अब अच्छे प्रॉब्लम आपको मैं दूंगा और मज़ा आ जाएगा आपको सॉल्व करने में, तो इसको नोट करें और फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ भाई, इरेज करने जा रहे हैं इसको। मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। इन सब का पीरियड पूछा हुआ है, आपको फटाफट इन सब का पीरियड बताना है। ये कंपोजिट फंक्शन है। पहले जो आपको बताया था कि कंपोजिट फंक्शन में क्लियर अंदर वाला डिसाइड करता है कि कब अंदर वाला जब पीरियोडिक होगा तो ओवरऑल क्या होगा, पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो ओवरऑल कितना आना चाहिए 2 पाई। लेकिन क्या इसके इंटीग्रल मल्टीपल पे पीछे भी चेक करेंगे, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या प्यारे बच्चों, 2 पाई के बाद तो ये रिपीट करता है, ये तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो जब पाई प्लस एक्स करोगे, अच्छा ये एक बात बताओ मुझे कि कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई इसका पीरियड क्यों नहीं होता था, क्योंकि माइनस साइन बाहर फेंक देता था। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे जब माइनस साइन है बाहर फेंकेगा तो ये खा लेगा कॉस, क्लियर है। तो यहाँ पे जो पीरियड आएगा इसका 2 पाई ना आके क्या आएगा, पाई आएगा। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों पाई आएगा, लेकिन आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पीरियड 2 पाई ही आएगा, क्योंकि माइनस साइन अगर बाहर फेंका तो ये भी माइनस साइन बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो नोट करें इसको जल्दी से। नोट करें जल्दी से, फिर इस पे और अच्छे प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x डॉट 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 बॉक्स ऑफ एन एक्स माइनस एन प्लस 1/2 इंटू एक्स। क्लियर, फाइंड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, फाइंड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। फैलना मत भाई, बहुत ही आसान है ये सवाल, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। अच्छा देखो कई बच्चे गलतियाँ करेंगे कि सर यहाँ 2 है 2 बाहर कर लें, 3 है 3 बाहर कर लेंगे, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 एच वहाँ से बाहर नहीं होगा। तो कैसे होगा सर, आओ मैं आपको बताता हूँ, देखें ध्यान से। प्यारे बच्चों की बात बताओ, देखो बॉक्स एक्स का हमें पीरियड नहीं पता, पीरियोडिक होता ही नहीं है, वो इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है, कांस्टेंट चलता है फिर इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर पाएँ तो शायद उसका पीरियड हम लोग निकाल पाएँ। तो उसके लिए प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये किसका सम लिखा हुआ है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये सम लिखा हुआ है x प्लस 2x प्लस 3x डॉट 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 एन एक्स का ये सम लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना यार, इसको और इसको गौर से देखो, तो क्या बॉक्स x और यहाँ से x चुरा लेते हैं उससे, तो क्या माइनस एक्स आएगा, बिल्कुल। क्या ऐसे बॉक्स ऑफ 2x माइनस 2x आएगा, बोलो, यहाँ से 2x लेंगे वहाँ से, ऐसे डॉट 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 बॉक्स ऑफ nx माइनस क्या nx आएगा, बिल्कुल आएगा सर। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं। माइनस साइन जैसे ही आप कॉमन करोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये लिखा हुआ है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x लिखा हुआ है, डॉट 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है, nx लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें तो इसका पीरियड 1 है, इसका हाफ है, और ऐसे इसका कितना आएगा 1/n, और इन सब का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना आएगा 1 आएगा, क्लियर है। तो इसका पीरियड कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये, एक बार में हमें लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान समझेंगे। प्यारे बच्चों हमें बॉक्स एक्स का पीरियड नहीं पता था, ठीक है, तो हम इसको अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कन्वर्ट करें तो शायद उसका हम लोग पीरियड निकालने में समर्थ हों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बहुत गौर से देखोगे तो ये n प्लस 1/2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x का सम। तो यहाँ से एक बॉक्स पकड़ो, वहाँ से x पकड़ो, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, सॉरी 2x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पीरियड कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? चलो, तो कुछ क्वेश्चंस और मैं इस पे दूंगा आपको, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर नहीं बनेगा तो आप जरूर पूछेंगे उस क्वेश्चंस को, नोट करें, अच्छे सवाल हैं। फाइंड पीरियड ऑफ tan π/2 बॉक्स ऑफ x, बहुत मजेदार सवाल है। बी, बॉक्स ऑफ 6x + 7 + cos πx - 6x सी cos x + cos sin x, इन सब का पीरियड आपको बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन अगर आप कहो तो आंसर आपको बता देता हूँ, क्लियर है? नहीं आप करके लाना फिर आंसर पूछना। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, थोड़ी चीज़ और आपको बताना था कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर एलसीएम एग्जिट नहीं करेगा तो वो फंक्शन क्या होगा, अपीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें f(x = sin x + फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आपको पता है इसका पीरियड 2π होता है और इसका पीरियड 1 होता है, दोनों पीरियोडिक फंक्शन हैं। उसके बाद भी ये फंक्शन अपीरियोडिक है, वो इसलिए क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, और रैशनल इरेशनल का एलसीएम आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, अपीरियोडिक फंक्शन, जहाँ पे आप एलसीएम निकालने में असमर्थ होगे।